रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल जहां मुंबई की टीम ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुकी है, लेकिन दूसरे मुकाबले में एमपी वर्सेस विदर्भा बहुत ही रोमांचक मुकाबला चल रहा है। 4 दिन का खेल खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक ये तय कर पाना मुश्किल है कि दोनों में से कौन सी टीम फाइनल मुंबई के साथ वानखेड़े में 10 तारीख से खेलेगी, क्योंकि चौथे दिन पर भी दोनों टीमों ने बहुत शानदार खेल दिखाया। जहां पर शुरुआत होती है दिन की यश राठौड़ की बल्लेबाजी के साथ, क्योंकि विदर्भा 6 विकेट गिर चुके थे, दूसरी पारी में मुश्किल में थी। जब यश राठौड़ बैटिंग करने के लिए आए थे तीसरे दिन पर, तो 97 रन तो उन्होंने अपने तीसरे दिन पर ही बना दिए थे। लेकिन उसके बाद जो एडिशनल रन्स बने हैं, वही हार और जीत के बीच का अंतर भी है। और यश राठौड़ ने इस पारी में जो बाकी प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप्स करी हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस गेम में प्ले करके गई हैं। चाहे उनकी करुण नायर के साथ पार्टनरशिप हो, चाहे अक्षय वाडकर के साथ पार्टनरशिप हो, चाहे आदित्य सरवटे के साथ पार्टनरशिप्स हो, ये सारी पार्टनरशिप ही थी जिसकी वजह से गेम में विदर्भा की टीम ने दूसरी पारी में 402 रन बनाए, जबकि पहली पारी में वो सिर्फ 170 रन पर ऑल आउट हो गए थे। और जब 2 दिन का खेल खत्म हुआ था, तो ज्यादातर लोगों का ये मानना था कि एमपी की टीम इस मैच को आसानी से जीत लेगी, जैसे मुंबई की टीम ने तमिलनाडु के खिलाफ उस मैच को जीता है। लेकिन एमपी की जीत के बीच में जो खिलाड़ी खड़ा था, वो थे यश राठौड़। और बैटिंग की बात होगी, जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है, बात सिर्फ इस पारी की नहीं है। इन्होंने क्वार्टर फाइनल में भी एक 93 रन की पारी खेली थी, उससे पहले मैच खेले तो 70 रन की पारी खेली थी। और इस सीजन इस मैच से पहले सिर्फ 3 गेम खेले। इस पारी में इन्होंने क्या दिखाया, जिस तरह से बैटिंग की, ये विकेट आसान नहीं है बैटिंग के लिए। दोनों मैचेस में विकेट्स आसान नहीं थे बैटिंग के लिए। तो जिन बैट्समैन ने स्कोर किया है, उनको उनका ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए। स्पेसिफिकली सबसे बेहतर चीज और तारीफ के लायक जो चीज मेरे को लगी, जो क्रिकेट में कहते हैं कि बस चढ़ के बैटिंग करना, तो वो चढ़ के बैटिंग इन्होंने की। और उसको होता क्या है, चढ़ के बैटिंग करने का मतलब क्या है कि इंग्लिश में, क्रिकेट की प्योर लैंग्वेज में आप कहते हैं कि यू आर प्लेइंग बॉल जस्ट लाइक अंडर द आई। सो बिल्कुल टॉप ऑफ द बाउंस जाके आप जिस तरह से शॉट्स खेलते हैं, तो आप क्या होता है कि आप पुश भी करेंगे, तब भी आपका शॉट बहुत ज्यादा पावर उसके अंदर आती है, बिकॉज आप टेक्निकली बहुत करेक्ट होते हैं, आप टाइमिंग बहुत अच्छी कर रहे होते हैं, और आप सही जगह पर मीट कर रहे होते हैं। मीटिंग पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है रेड बॉल क्रिकेट में, कि आप कितना आगे जाके बैट थ्रो कर रहे हैं या आप लेट हो रहे हो। सो एक जो होता है ना कि आप बिल्कुल चढ़ के खेल रहे हैं बॉल के ऊपर, और सही जगह पर सही एंगल पर आपका बैट आ रहा है, क्योंकि इनके कुछ शॉट्स थे, स्पेसिफिकली ऑन ड्राइव हो, स्ट्रेट ड्राइव हो, इवन कुछ कवर ड्राइव भी थे, बड़े कमाल के शॉट थे, वो बहुत एलिगेंट थे, बहुत टेक्निकली करेक्ट थे। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, और जो पोटेंशियल टेम्परामेंट इन्होंने इस पारी में दिखाया ना, बहुत कमाल करा, बहुत ही कमाल का था। और ये वो खिलाड़ी है जो अंडर 19 कूच बिहार में बहुत रन बना के आया। उससे पहले बीनू मांकड़ में इन्होंने टॉप रन गेटर रहे, और कमाल के प्लेयर रहे हैं जो एज ग्रुप क्रिकेट से लेके अब तक। लेकिन शायद विदर्भा की टीम में उतना मौका इनको रणजी ट्रॉफी की टीम में मिल नहीं पाया। लेकिन जब मौका मिला, तो इस खिलाड़ी ने अपनी जो प्रतिभा है ना, उसका दर्शन तो करा दिया फॉर श्योर। इस रणजी ट्रॉफी में क्वार्टर फाइनल हो या सेमीफाइनल हो, वो जरूर उन्होंने करा दिए हैं। सामने गेंदबाजी की बात करें, तो एक गेंदबाज बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करके गया है, उसका नाम है अनुभव अग्रवाल। और अनुभव अग्रवाल पिछले मैच में भी 9 विकेट लेके गए थे, पहली पारी में 3 और दूसरी पारी में 6 विकेट, जो क्वार्टर फाइनल का मैच था। और इस मैच की दूसरी पारी में 5 विकेट उन्होंने हासिल किए। पहली पारी में भी गेंदबाजी उनकी तरफ से बहुत जबरदस्त देखने को मिली थी, हालांकि विकेट उनको एक ही मिला था। अब इनकी अगर आप गेंदबाजी की बात करें, तो ज्यादा आपको टेक्निकली बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बायोमैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने परफेक्ट नजर नहीं आएंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं, आके डेक को अच्छा हिट करते हैं। और जो रिलीज है, जिस तरह से इनका रिलीज आता है, वो बड़ा सीधा इनका हाथ आता है, सीम बहुत अच्छी जाती है। शायद थोड़ा सा पेस लूज करते हैं, बिकॉज नॉन बॉलिंग आर्म उतना अच्छा इस्तेमाल नहीं करते, बट रिदम बहुत अच्छा जा रहा है, एक्यूरेसी बहुत बेहतरीन रही है, अच्छा आके डेक को हिट किया है। और चूंकि बॉलिंग आर्म बड़ा सही आता है, रिस्ट पोजीशन बड़ी सही रहती है, तो विकेट से गेंद इनकी मूव भी करती है, और सीम पर लैंड होने पर वो एक्स्ट्रा बाउंस भी इनको देखने को मिलता है। तो वो कुछ रीजंस रहे जिसकी वजह से इनको काफी सक्सेस मिली है इस साल की रणजी ट्रॉफी में। और एमपी के लिए जो गेंदबाज एक इंटीग्रल पार्ट रहा है उनकी सक्सेस में, कि टीम यहाँ तक आई है, सेमीफाइनल खेल रही है, और शायद फाइनल भी खेल सकती है, ये तो 5वां दिन तय करेगा। लेकिन जहां तक आई है एमपी की टीम, उसमें अनुभव अग्रवाल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। उसके अलावा कुलवंत खजरोलिया के खाते में 2 विकेट थे। हालांकि गेंदबाजी पूरे सीजन उनकी कोई खास इंप्रेसिव नहीं रही,
लेकिन यश राठौड़ को एंड में जिस खिलाड़ी ने आउट किया वो वही थे। जब यश राठौड़ ने तय कर लिया था कि अब बड़े शॉट लगाने हैं क्योंकि दूसरी तरफ से विकेट्स खत्म हो रहे थे, तो जो टेल के साथ भी उन्होंने बैटिंग की है। बिकॉज टेल में अगर आप देखें, अक्षय बखारे, यश ठाकुर, उमेश यादव, आदित्य ठाकरे, ये इंडियन टीम वाली टेल है, चारों के जीरो है। तो उस टेल के साथ उन्होंने बैटिंग की है और कमाल के जो 97 से 141 पहुंचे हैं ना। अभी कैमरून ग्रीन की पारी की बड़ी तारीफ हुई थी, उन्होंने जिस तरह से टेल के साथ बैटिंग की थी। आई थिंक ये भी कुछ उसी तरह की पारी है जहां पर वो टेल के साथ 45 रन जोड़ के गए और टेल ने एक भी रन नहीं बनाया है। तो ये अपने आप में बहुत कमाल की चीज रही है। फिर एमपी की बैटिंग आती है और कहानी वहां से शुरू होती है एमपी की बल्लेबाजी की। सो एमपी की बल्लेबाजी तो हमेशा से जो है बहुत बेहतरीन आप कह सकते हैं, लेकिन इस बार जो है वो पहली पार्टनरशिप अगर छोड़ दें उसके बाद कुछ खास स्कोर आपको बनता हुआ दिखा नहीं। यस दुबे ने 94 रन किए और हिमांशु मंत्री तो जल्दी चले गए थे, लेकिन हर्ष गावनी के साथ जो उनकी पार्टनरशिप बनी वो बहुत क्रूशल थी और ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी जो है वो एमपी की टीम इस टारगेट की तरफ बढ़ जाएगी। लेकिन उसके बाद जो विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर पार्टनरशिप कोई बड़ी लग नहीं पाई। बिकॉज अक्षय बखारे ने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की, आदित्य सरवटे ने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की। अक्षय बखारे को 3 विकेट मिले जो ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं, आदित्य सरवटे उनके खाते में 2 विकेट थे। लेकिन इन सब में एक प्लेयर को मेंशन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज हर्ष गौली बहुत अच्छा खेल रहे थे और बहुत फ्लुएंट बैटिंग हो रही थी। 80 गेंदों पर 67 रन की उन्होंने पारी खेली। तो उनको आउट करने के लिए यश ठाकुर ने जो जबरदस्त आउट स्विंगर डाली है, बहुत जबरदस्त। इस गेंदबाज को व्हाइट बॉल से रेड बॉल क्रिकेट में इवॉल्व होते हुए देखना बहुत ही अच्छा रहा है। इस सीजन व्हाइट बॉल के अलावा रेड बॉल के मैचेस काफी खेले हैं, परफॉर्मेंस रही है इनकी तरफ से काफी अच्छी। और अच्छी चीज जो इनकी बॉलिंग में मैं देखता हूँ कि पेस आपको पता है इनके पास है, आके अच्छा डेक को हिट करते हैं। अभी आप अगर इनको सामने से देखें बॉल जिस तरह से रिलीज करते हैं, सो बहुत अच्छा साइड आर्म रहते हैं जिससे आउट स्विंगर आपकी बड़ी जबरदस्त जाती है। अगर आप एज अ बॉलर थोड़ा ओपन चेस्टेड हैं तो आपको आउट स्विंग करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। अगर आप अच्छा साइड ऑन रहते हैं तो जो कि क्रिकेट के गेम को कहते भी हैं कि साइड ऑन गेम है, और उसमें जब साइड ऑन आप रहते हैं तो आउट स्विंगर भी अच्छी निकलती है। और अगर आप अच्छा शेप मेंटेन करते हैं तो वहां से आप इन स्विंगर भी करा सकते हैं। फिलहाल मैं इनके आउट स्विंगर की तारीफ करूंगा, जिस तरह से इनके हाथ से आउट स्विंग डिलीवरी निकल रही है और जिस शेप में ये आ रहे हैं बॉलिंग करते हुए, सो वो बड़ा ट्रीट टू वॉच है। गेंदबाजी भी अच्छी की है, पिछली पारी में 3 विकेट लिए थे, इस पारी में एक ही इंपॉर्टेंट विकेट उन्होंने लिया। ओवरऑल जो गेंदबाजी करते हुए देखते हैं आप किसी गेंदबाज को, तो उस मामले में मैं कहूंगा कि यश ठाकुर इम्प्रेसिव और इवॉल्व होते हुए इन रेड बॉल क्रिकेट फॉर श्योर नजर आ रहे हैं। बिकॉज इस मैच में उमेश यादव को दूसरी पारी में कोई विकेट नहीं मिला। आदित्य ठाकरे जो बहुत इंप्रेसिव गेंदबाज रहे सीजन में एमपी की टीम के खिलाफ, जो इस मैच में उनको भी कोई विकेट मिला नहीं है। तो यश ठाकुर एक विकेट, इंपॉर्टेंट विकेट वो लेके गए। बाकी चौथी पारी तो स्पिनर्स का रोल ही ज्यादा है और स्पिनर्स ने अब तक विकेट निकाले हैं। साथ में एमपी की तरफ से यश दुबे ने जो 94 रन की पारी खेली है तो बड़ी इंप्रेसिव थी, बट बहुत गलत टाइम पर वो आउट होके गए और उनको आउट किया आदित्य सरवटे ने। तो वो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट विकेट था, बिकॉज जितने भी रिकॉग्नाइज बैट्समैन थे उसमें ये टॉप बैट्समैन बचे हुए थे। अब जो बैट्समैन बचे हैं उसमें साराश जैन ऑलराउंडर है, खेल सकते हैं, लेकिन अभी भी अच्छे खासे रन बाकी है। कुमार कार्तिकेय भी थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर सकते हैं, बट अब एमपी के पास ज्यादा बल्लेबाजी है नहीं और यहाँ से 93 रन जो बनाने हैं मुझे नहीं लगता है कि ये आसान होंगे। अब विदर्भा की टीम जिस मैच को रियलिस्टिक वे में जीत सकती है, और शायद ये मुंबई वर्सेस विदर्भा रणजी ट्रॉफी का फाइनल आपको 10 तारीख से मुंबई के वानखेड़े मैदान में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल दूसरा जो चल रहा है विदर्भा वर्सेस एमपी, उसका रिव्यू। आपको पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।